तो नॉक नी के जो बच्चे होते हैं जिनको जीनू वेलगम होता है उनका एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि एंगल ज़्यादा है या नॉर्मल है? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। ये मार्किंग हमने की है सेंटर ऑफ द नी एंड सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द नी एंड सेंटर ऑफ द एंकल। और हिप जॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे एंकल को। आइडियली हिप, नी एंड एंकल शुड बी इन द सेम लाइन। ये हिप जॉइंट है तो इट इज़ नॉट इन द सेम लाइन, तो आप देखेंगे नी अंदर की तरफ आ गया है, दैट मीन्स कि वेलगस डिफॉर्मिटी है, जिसको नॉक नी डिफॉर्मिटी कहते हैं। दिस इज़ राइट साइड, आप डिस्टेंस देख सकते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब हम करेक्ट कर देंगे, जब फुल करेक्शन हो जाएगी तो हिप, नी और एंकल सेम लाइन में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड। नहीं, ऐसे इसके ऊपर, हाँ ऐसे पॉइंट पकड़ना। इसमें डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स कि इधर डिफॉर्मिटी कम है, बट है दोनों तरफ। तो हमारा पर्पज़ क्या है सर्जरी का, प्रोसीजर का, कि हम इधर की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, धीरे धीरे इधर की ग्रोथ डोमिनेट करेगी एंड दिस पॉइंट विल कम इन द सेम लाइन। जब तीनों पॉइंट्स यानी कि हिप, नी और एंकल एक ही लाइन में आ जाएंगे, दैट मीन्स डिफॉर्मिटी इज़ करेक्टेड। दिस इज़ ए रफ वे ऑफ, विजुअल वे ऑफ मेजरिंग द डिफॉर्मिटी। लेकिन हम सिर्फ अपनी जजमेंट पर नहीं चलेंगे, हम एवरी 3 मंथ्स पे एक स्कैनोग्राम कराएंगे, एंगल्स को मेजर करेंगे। इनका स्कैनोग्राम अभी हम एनालाइज करेंगे कि आज कितनी डिफॉर्मिटी है, एंड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हम सीक्वेंशियल स्कैनोग्राम के साथ हमें कब रुकना है, दैट वी विल डिसाइड। सो यू कैन सी द प्रॉब्लम इन वॉकिंग। पेशेंट के जो नी है वो ओवरलैप कर रहे हैं। 2-3 बार चलेंगे बेटा। तो नीज आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, इसी को हम नॉक नी डिफॉर्मिटी कहते हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द कॉस्मेटिक कि देखने में ख़राब लग रहा है, इट इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म इश्यूज़, क्योंकि बच्चे की अभी ग्रोथ चल रही है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो डिफॉर्मिटी बढ़ेगी, इनका पेटलर डिसलोकेशन हो सकता है, नी में पेन शुरू हो सकता है, और अगर ये कोई एथलेटिक एक्टिविटी फ्यूचर में करना चाहेंगे तो इनको काफ़ी परेशानी आने वाली है। और क्योंकि बच्चे आजकल इस तरह के टाइट फिटिंग क्लोथ्स भी पहनना पसंद करते हैं तो उसमें काफ़ी ख़राब भी लगता है, सोशली भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व विद दिस। सो दिस इज़ टिपिकल जीनू वेलगम, इट्स मोर ऑन राइट साइड। बेटा यहीं खड़े हो जाओ, थोड़ा सा सेपरेट करो पैर। सो यू कैन, दिस इज़ द एंगल। ये देखिए एंकल के बीच में कितना डिफरेंस है, नीज आर ऑलमोस्ट टचिंग बट यहाँ पर गैप काफ़ी है। दिस इज़ टिपिकल जीनू वेलगम। तो जब एंगल ज़्यादा होता है तो जो नी कैप होती है ये बाहर निकलने की कोशिश करती है और कई बार डिसलोकेट भी हो जाता है, और ग्रेजुअली बच्चों को धीरे धीरे यहाँ पेन शुरू हो जाता है। वो आता है अराउंड 17 to 18 ईयर्स। और सबसे बड़ी बात, बच्चा अगर दौड़ने की कोशिश करता है तो कई बार गिर भी जाते हैं। तो ये है स्कैनोग्राम जिसमें हमने एंगल्स मेज़र किए हैं। इसको कहते हैं LDFA यानी कि लैटरल डिस्टल फीमोरल एंगल, यानी फीमोरल मीन्स ये फीमर बोन है, इसका एंगल हम देख रहे हैं। डिस्टल मीन्स इस एंड को डिस्टल कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमल, तो डिस्टल फीमोरल एंगल। और लैटरल मीन्स जो ये एंगल बाहर की तरफ बना है, ये मीडियल होता है अंदर की तरफ, एंड दिस इज़ लैटरल। तो इसमें हमने ये एंगल मेज़र किया है, इसमें 85 है और इधर 77.5 है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 85 to 90 होती है। तो दिस इज़ द मैकेनिकल एंगल। एक एनाटॉमिकल एंगल भी होता है बट वी फोकस ऑन मैकेनिकल एंगल। तो दिस इज़ मैकेनिकल लैटरल डिस्टल फीमोरल एंगल। तो आप यहाँ देखेंगे इट इज़ 77.5, यानी कि लगभग 10 डिग्री कम है, और ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। तो हम दोनों तरफ यहाँ पर ग्रोथ प्लेट को रोकेंगे, इधर भी क्लिप लगाएंगे, इधर इसकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट करेंगे। इधर की ग्रोथ चलती रहेगी तो धीरे धीरे लेग स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरह ये देखिए बाहर है, जैसे हम इधर की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, और जब ये एंगल्स नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे तो विल टेक आउट द क्लिप। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जब तक बच्चे की ग्रोथ प्लेट ओपन है। अगर ग्रोथ प्लेट क्लोज हो गई तो उसके बाद हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, उसके बाद हमें ऑस्टियोटमी करना पड़ता है, लंबी प्लेट लगानी पड़ती है। दैट्स ए वेरी मेसी एंड लॉन्ग प्रोसीजर। सो ये एंगल्स हैं जो हमें हर 3 महीने पर कैलकुलेट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्लिप को निकालने की टाइमिंग सेट करेंगे। जीनू वेलगम यानी कि नॉक नी में जो टाइमिंग है सर्जरी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन वीडियोज़ का मतलब यही है कि अगर आपके बच्चे को भी ऐसी दिक्कत है तो आप सही टाइम पर इलाज कराएं। रीज़न ये है कि जब तक बच्चे की ग्रोथ प्लेट ओपन है तब तक हम बहुत छोटे से प्रोसीजर से इसको ठीक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिफिजियोडिसिस, यानी कि ग्रोथ मॉड्यूलेशन। ग्रोथ को कंट्रोल करके और बहुत ही एक छोटे से प्रोसीजर से हम ठीक कर सकते हैं, जैसा कि हम इस केस में कर रहे हैं। लेकिन कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो द आइडियल टाइम इज़ बिटवीन 10 to 12 ईयर्स।
मैक्सिमम। बट हाँ, कुछ बच्चों में ग्रोथ प्लेट 14 या 15 तक भी ओपन रहती है, तो वी कैन स्टिल डू द स्मॉलर प्रोसीजर। अगर एक बार वो वक्त निकल जाता है, ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है, तो फिर हमें प्रॉपर ऑस्टियोटमी करके प्लेट्स लगानी पड़ती हैं, विच इज़ ए लॉन्ग प्रोसीजर, जिसमें कई महीने लगते हैं। बच्चा वॉकर से चलता है और दोनों प्रोसीजर, दोनों पैर हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। और ये वो उम्र है जब बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो उनका बहुत सारा वाइटल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको जैसे पहले पता चला, तो आपने क्या इलाज कराया? सर हमको जो पता लगा था तो हमने इसकी बेल्ट बनवाई थी, ब्रेस बनाई थी जी। और कितनी एज थी उस टाइम इनकी? उस टाइम इसके 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया था। हाँ, इसको 1 साल से आप ये कर रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं और ब्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम उम्र थी 11 थी, तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम था। और हमें एंगल्स देखने पड़ते हैं। अगर बहुत ही मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो वी कैन स्टिल टेक ए चांस। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, वो एंगल बढ़ता चला जाता है। बट वी आर स्टिल ओके। हमने एक्सरे देखा, इनका ग्रोथ प्लेट ओपन है, हमारे पास चांस है। तो इस तरह जैसे इन्होंने सफ़र किया है, हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे को अगर ऐसा हो तो डोंट वेट फॉर इट। स्कैनोग्राम कराइए, प्रॉपर एंगल मेजर कीजिए, कैल्शियम विटामिन डी चेक कीजिए, क्योंकि कई बार विटामिन डी के अलावा दूसरे भी कॉज हो सकते हैं जिनु एल्गम के, तो उन सबको रूल आउट करना होता है। आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, क्या कहना चाहते हो? मैंने सर की वीडियो देखी और मुझे गाइडेंस मिली। मैंने भी 1 साल अपना बर्बाद कर दिया। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ब्रेस्ट लगाने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को। बच्चे लगा नहीं पाते हैं, खोल देते हैं, पेन होता है। जी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। पूरी रात लगाना पड़ता था ब्रेस्ट को, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला मुझे। मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स को जितनी जल्दी आप डिफॉर्मिटी को डायग्नोज कर पाएंगे, उतना अच्छा आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी है, मेंटली भी। जी। और उससे भी ज़रूरी, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने दें, उनको धूप में निकलने दें, और ताकि ये हो ही ना, बिल्कुल यहाँ तक बात पहुँचे ही ना। कोविड के बाद ये बहुत बच्चों को हो रहा है, क्योंकि आउटडोर सनलाइट एक्सपोजर है नहीं। जो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, दैट इज़ सनलाइट। तो बच्चों को धूप में निकालें, बच्चों को बाहर खेलने दें, क्योंकि आजकल क्या है ना, तो बच्चे फ़ोन पे, लैपटॉप पे, उस पर लगे रहते हैं। और पढ़ाई का तो ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, बट उनको वीकेंड पे या जब भी कुछ देर बाहर घूमने का मौका दें। तो खेलना कूदना बाहर ज़रूरी है, ठीक है बेटा।